गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, है ना। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का जो आपका 2-3 पोर्शन हम पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर पहले हमने किया है ना। अब उसके बाद जो डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन था वो हम पढ़ रहे थे, और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम मतलब कैलकुलस वाला जो सेक्शन था वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी आपका हो जाएगा। आज हम ये देखते हैं कि आपने देखा होगा हम डिफरेंशिएशन पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है। जैसे हम डिफरेंशिएशन की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि भैया हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, है कि नहीं। बिना यूज़ के मतलब ही क्या पढ़ने का, नहीं तो पढ़ का रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन जो है कई जगह आप लोगों को पिछले, जैसे 9th में आपने वेलोसिटी पढ़ा, पिछले क्लास में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और वहाँ यूज़ भी है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम 11th में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपने जैसे डिफरेंशिएशन नाम अभी सुना है रिसेंटली 11th में, कई बच्चों ने 10th और 9th में भी सुन लिया होता है ना। तो जिन्होंने सुन लिया है बहुत अच्छी बात है, या जिनको पता है बहुत अच्छी बात है ना। तो आज हम लोग, जैसे कि आपने 9th में अगर आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी, तो वेलोसिटी क्या होती थी। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग हमारा लिखा हुआ है, तो y क्या होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही तो होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, कि भाई y में चेंज हो रहा है लेकिन x में चेंज हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में कितना है ना। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये तो हो गई हमारी डिफरेंशिएशन की बात। अब देखो यहाँ कैसे यूज़ करेंगे हम इसका। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। देखो वही तो लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक्स क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो एक्स क्या हो गया डिस्टेंस, टी क्या हो गया टाइम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है भैया, मोशन में कब होता है ऑब्जेक्ट, जब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव करता है या पोजीशन में चेंज करता है। पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो टाइम तो बढ़ ही रहा होगा, टाइम भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसके डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज है, वही हमारा कहलाता है वेलोसिटी। इज इट क्लियर। तो देखो एक यूज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आपने एक्सीलरेशन भी पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में भी हम क्या, जब भी हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा और वेलोसिटी का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही एक्सीलरेशन अगर हमें निकालना है तो एक्सीलरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपने फोर्स भी पढ़ा होगा, है ना, आपने क्या फोर्स भी पढ़ा होगा। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपका क्या होता था फोर्स, जैसे एफ इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, डी पी अपॉन डी टी लिखते थे कि नहीं, है ना। तो क्या है, ये भी है, अगर मोमेंटम गिवन है, फोर्स निकालना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आ गया जी फोर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से फोर्स हो गया। और अगर हम देखें एक चीज़ और हमने पढ़ी होगी, ये अगर आपने सुना हो या नहीं सुना हो, ठीक है, टॉर्क बोलते हैं इसे। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डी एल अपॉन डी टी होता है, ठीक है, सुना होगा कई लोगों ने। आपके जो ICSE के बच्चे हैं, है ना, मूवमेंट करके पढ़ते हैं 10th में। चलिए जी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टॉर्क, ठीक है। एक चीज़ और, अगर हम पावर की बात करें बेटा, पावर की, पावर इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, पावर इज इक्वल टू होता था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क,
कि यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसी तो पावर लिखते थे। तो देखो कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 चीज़ें बता दी मैंने। ऐसे काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है अपना ये, ठीक है ना, काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। तो पहला ये हो गया देखो, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये, चौथा आपका ये और पांचवा आपका ये। लिख लेना, समझ में आ गया होगा आई होप। देखो तो ये एप्लीकेशंस हैं, ऐसे ही तो हमें यूज़ करना है। अभी जैसे ही हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो ढेरों जगह इसका यूज़ होगा, इस तरह से, है ना। जैसे ही हम फोर्सेस पढ़ के न्यूटन्स पे पहुंचेंगे तो इसका यूज़ होने लगेगा। जैसे ही न्यूटन्स लॉ ख़त्म होगा, वर्क पावर एनर्जी पहुंचेंगे तो इसका यूज़ होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर हम ग्रेविटेशन में फोर्सेस पढ़ेंगे तो इसका, और वर्क पावर एनर्जी में इसका यूज़ हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम रोटेशन में पहुंचेंगे तो रोटेशन में इसका यूज़ होने लगेगा, है ना। तो हर जगह इसका यूज़ होने वाला है आपका डिफरेंशिएशन का। तो आप ये श्योर कर लें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफ हो जाएं हमारे, ठीक है। तो उसके लिए डीपीपी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आई होप कि आपकी एप्लीकेशंस जो हो सकती हैं डिफरेंशिएशन की वो ये हैं, और भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी और बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा ये सब आपको। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। जैसे आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लो जी एक बढ़िया सी एकदम वीआईपी बाइक बना देते हैं तुम सबके लिए। ये देखो, लो जी ये लाइट लगा दी, देखो, ठीक है। ये लो जी इंजन बन गया। ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे है। अब अगर इसकी वेलोसिटी, मतलब इसकी अगर हम वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट कहें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। भाई टाइम आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर इसमें जो इसका डिस्प्लेसमेंट है एस, वो गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में कि t² + 2t, इस तरह से गिवन है। और हमसे बोला गया है कि इसका स्पीड बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो पढ़ते थे ना, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, याद करो, है ना। तो एवरेज नहीं पूछा है, इसमें इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जो हम चेंज निकालते हैं वो बहुत ही छोटा चेंज, देखो आपको याद नहीं है, देखो हमने निकाला था कि y में अगर छोटा सा चेंज कर, x में अगर छोटा सा चेंज करेंगे तो y में छोटा सा चेंज होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर हम थोड़े से टाइम के लिए, एकदम मूवमेंट के लिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो, एक पॉइंट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। पर अगर हम वेलोसिटी इसकी देखें तो कितनी होगी, हम ये नहीं बात करेंगे कि यहाँ पे कि भाई t = 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या वेलोसिटी थी, ये नहीं, ये तो एवरेज होता है। और जो इंस्टेंटेनियस है वो क्या होता है, मैं बोलूँगा 7:30 पे या फिर 8 बजे, इस तरह से, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम, काफ़ी डिटेल में इन सब की बातें करेंगे। अभी अपना जो चल रहा है उसे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमसे बोला है, क्या बोला है, हमसे बोला है t = 2 सेकेंड, t = 2 पर, t = 2 पर, मतलब दूसरे सेकंड जैसे ही ख़त्म होगा, दूसरा सेकंड जैसे ही ख़त्म होगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या कर देंगे सीधा, वेलोसिटी = तो हमें पता है ds/dt करना है भैया, क्या करना है, ds/dt। तो हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2t + 2 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, t = 2 पे, तो t = 2 t की जगह 2 रख दो, आंसर आ जाएगा 4 + 6 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म, लो मीटर में गिवन है, ये खत्म। ऐसे होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन बढ़िया सा, मिटा देता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है भैया एक्सिलरेशन बताओ, इसमें क्या पूछ सकता है, एक्सिलरेशन। इसी इक्वेशन से देखो, अगर एक्सिलरेशन हमें बताना है तो एक्सिलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो v है हमें पता है एक्सिलरेशन = क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो अगर a = देखें तो dv/dt और v = हमें ये नहीं मिल गया, तो अगेन हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसका, तो d/dt किसे, 2t + 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
लो जी वेलोसिटी इसके क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट आ रहा है। टी की कोई वैल्यू आ रही है नहीं, टी की रखने की ज़रूरत पड़ रही है नहीं। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ये इस बाइक का क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को समझ में आएंगे इन सारी चीज़ों से। ठीक है, आप ये सब लिखें, है ना, पॉज करके लिख लो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा। देखो अगर हमसे बोला गया है कि वर्क, है ना, एक आदमी वर्क कर रहा है कोई और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कम या ज़्यादा करता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। जैसे W इज इक्वल टू लिख दिया उसने, W इज इक्वल टू लिख दिया 3t² + 2। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि t इज इक्वल टू 5, मतलब 5th सेकंड पे, जो 5th सेकंड होगा वह उस टाइम पे इसका पावर क्या होगा। तो p इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, p इज इक्वल टू होता है dW/dt। ठीक है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में d/dt, और इसकी वैल्यू क्या है 3t² + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 + 0, तो यहाँ पे केवल 60 आएगा। ठीक है, अब हमें कब चाहिए, t इज इक्वल टू 5 पे चाहिए, तो t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 30, है ना। और पावर का यूनिट क्या था, याद है नहीं है, वॉट, यहाँ जूल लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे वॉट, खत्म। ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं इसके। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक, समझते हुए चलो, आराम से पढ़ना है, ठीक है, ढंग से। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। किसकी बात करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन की। डबल डिफरेंशिएशन सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, एक तुरंत समझ में आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट किया था, एक बार वेलोसिटी निकालने के लिए, एक बार एक्सेलरेशन निकालने के लिए। यही तो डबल डिफरेंशिएशन है। 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार कर दो फिर अगेन कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी है, इसका यूज़ काफ़ी है, और वो हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, जैसे y इज इक्वल टू fx दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो कर दिया भैया हमने dy/dt, तो इसे लिख देते हैं f'। लो पहला डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, ये लीजिए f' भी लिखते हैं, dy/dx को f' भी लिखते हैं, f'(x). ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पहले ऐसा था, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। दोबारा करना हो हमें तो अगेन d/dt, dy/dt इज इक्वल टू, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे d/dt। अब हमने किसका किया, f'(x) का। तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम देखो, इसे हम लिख सकते हैं d²/dt² इज इक्वल टू f'(x). ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, जल्दी से लिखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो इजी सा, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू sin x, फॉर्मूले तो याद कर ही लिए होंगे अब तुम सब ने, है ना। देखो तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो देखो अब इसका डिफरेंशिएशन तो तुम सबको पता है क्या होता है। देखो dy/dx इज इक्वल टू, आपको पता है sin x का cos x होता है। मैंने बोला एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे d²y/dt dx²। ठीक है, इस इक्वल को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आएगा, माइनस sin x। हो गया, लो 2 बार डिफरेंशिएशन, बात खत्म, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया बढ़िया से इसमें, है ना। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉज करके लिख लिया करो सारी चीज़ें यार, है ना।
देखो अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इसका हमें चाहिए डिफ्रेंशिएशन। ठीक है जी, तो dy अपॉन dx एक बार अगर हम करेंगे तो 4x टू द पावर 3, वही ना, n x टू द पावर n माइनस 1, याद है ना फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम एक बार और कर दें तो dy अपॉन dx डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक बार और करेंगे तो 4, अब इसका अगेन होगा तो 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा इसका। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलो एक बार और करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, y इज इक्वल टू लॉग एक्स ln x, y इज इक्वल टू ln x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार किया, हमने क्या मिला, हमें 1 अपॉन एक्स, याद है ना, लॉग एक्स का क्या होता था 1 अपॉन एक्स। ठीक, चलिए जी, अब देखो इसका अगेन करना है हमें, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -1। खैर मैंने इसका बताया है आपको जो अपनी क्लास रही है पिछली उनमें। चलिए जी, तो एक बार डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर एक बार और करना है, तो x -1 तो -1 और x की पावर -1, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। एक एग्जाम्पल और ले लें, चलो एक और लेते हैं। एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ, देखो छोटे एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है ना कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर जाओगे आप। टफ क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना, और क्या होगा। चलो मिटाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इसका करो। पॉज करके पहले खुद ट्राई करो फिर देखो। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भैया, इसमें दो फंक्शन नहीं, एक x और एक कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एकदम सही है, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। x का क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे अगेन करना है भैया हमें, पहले इसे चाहो तो रीअरेंज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, -x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, तो एक बार और कर देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा वही प्रोडक्ट रूल, माइनस को बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन अगेन 1, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। बात खत्म। तो यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस ये है, माइनस बाहर का ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना, इजी से क्वेश्चन एकदम। एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटाते हैं इसे। ठीक, y इज इक्वल टू आपका है e टू द पावर x, e टू द पावर x साइन एक्स। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, साथ साथ बोलते जाओ, फर्स्ट फंक्शन क्या है e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये हो गया है ना। एक बार और करना है तो और कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन, अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है,
प्लस सेकंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। ठीक, अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस करके, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, ये देखो, ये देखो आंसर क्या आ गया।